हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम आपकी रेनबो बुक के लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन। मतलब मिस्टर कूड़ा करकट और मिस पन्नी, जो पॉलीथीन होती ना, पिन्नी, वो। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। कंटेनर्स, कंटेनर्स मीन्स डिब्बे जिनमें सामान रखा जाता है। मोल्डेड, ढल जाना या बन जाना। जब किसी सांचे में किसी चीज़ को डाल करके बनाया जाता है, उसे उस आकार में ढाल दिया जाता है, तो उसको कहते हैं हम मोल्ड करना। मोल्डेड का मतलब है ढल जाना या बन जाना। हीप, हीप होता है ढेर। एवरीवेयर, हर कहीं। अगली, बदसूरत। यूजलेस, बेकार। थ्रो, फेंकना। पिट, गड्ढा। डाउट, शक। और स्वालो मतलब निगलना, किसी चीज़ को खाकर गले से नीचे उतार देना, वो होता है निगलना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। उन चीज़ों की एक सूची बनाइए जिन्हें आप कूड़ा करकट के रूप में डस्टबिन में फेंक देते हैं। आंसर है इसका, द आइटम्स वी थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। वे चीज़ें जिन्हें हम कूड़े करकट की तरह डस्टबिन में फेंक देते हैं आर वेजिटेबल पील्स, यानी कि सब्जियों के छिलके। ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, पुराने और फटे कपड़े। शूज़, यूटेंसिल्स, जूते, बर्तन। पेपर्स, ब्रोकन ग्लासेस एंड रैपर्स एक्सेट्रा। कागज़, ब्रोकन ग्लासेस यानी कि टूटे हुए कांच के टुकड़े। एंड रैपर्स यानी कि किसी भी चीज़ के कवर, छिलके, एक्सेट्रा आदि। यानी इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और अगर आप और जानते हैं तो आप अपने आंसर में उसे ज़रूर लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द आइटम्स, वे कौन सी चीज़ें हैं, वे कौन से आइटम हैं जनरली थ्रोन एज गार्बेज, जिन्हें हम नॉर्मली सामान्य रूप से कूड़े करकट के रूप में फेंक देते हैं। दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड, जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। द आइटम्स दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड आर अनयूज्ड पेपर, मेटल आइटम्स, टॉयज़, बैग्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो वे चीज़ें जिन्हें हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उनका रूप परिवर्तन करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ पेपर जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया हो। मेटल यानी कि लोहे की या कोई भी अन्य धातु की चीज़, खिलौने, बैग और कपड़े आदि। क्योंकि हम पुरानी चीज़ें फेंक तो देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उनको किस तरीके से बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कपड़े होते हैं, पुराने कपड़ों का घर में यूज़ हो जाता है, पोछा बन जाता है, या फिर उससे डिफरेंट आइटम्स बन सकते हैं। कई लोग थैले बनाते हैं, कुछ लोग पैरदान बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं। जो अनयूज्ड पेपर होता है, कुछ वाइट पेपर्स होते हैं, कॉपी में बच जाते हैं कुछ पेपर्स, हम वो पूरी कॉपी को ही खाली समझ करके उसको फेंक देते हैं, लेकिन हम उन पेपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे क्राफ्ट आइटम्स हैं जिनमें हम ऐसे ही वेस्ट चीज़ों को यूज़ करते हैं और उसको एक बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट का रूप दे देते हैं। तो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट इज़, हाउ डज़ गार्बेज गेट मिक्सड विद सॉइल। गार्बेज यानी कूड़ा जो है वो कैसे मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, एंड बिकम यूज़फुल फॉर अस, और किस तरीके से वह हमारे लिए उपयोगी बन जाता है। तो इसका आंसर है, व्हेन द गार्बेज इज़ थ्रोन इन अ पिट, जब
कूड़े को एक गड्ढे में डाला जाता है। पिट मीन्स गड्ढा। जब कूड़े को एक गड्ढे में डाला जाता है एंड कवर्ड विद सॉइल, और उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। द गार्बेज मिक्सेस विद सॉइल, और जो कूड़ा होता है वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है एंड टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर, और ये बदल जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही उपयोगी खाद के रूप में। आपने देखा होगा गाँवों में यही काम किया जाता है कि जो घर का छोटा मोटा कूड़ा करकट होता है, ये कांच या फिर मेटल और प्लास्टिक वाली चीज़ें छोड़ करके इनको सबको एक जगह डाल दिया जाता है खेत के किनारे पे, और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद उस कूड़े को, जो गोबर का ढेर होता है, उसमें सब्जी के छिलके भी होते हैं, उसमें थोड़े बहुत कागज़ भी होते हैं, थोड़े बहुत कपड़े भी होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो सब मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, और फिर बाद में उसे खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अपने खेतों में डालते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी के साथ में कूड़ा मिल करके हमारे लिए एक उपयोगी खाद का काम करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, What happens to the animals when they swallow polythene bags? जानवरों के साथ क्या होता है जब वो पॉलीथीन यानी कि पिन्नी को निगल जाते हैं, पॉलीथीन बैग्स को, पिन्नियों को निगल जाते हैं, तब उनके साथ क्या होता है? When animals swallow polythene bags, जब जानवर पॉलीथीन बैग को निगल जाते हैं, they choke, die, वो उनकी मृत्यु हो जाती है उनका दम घुटने से। चोक यानी कि दम घुटना, उनका दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पॉलीथीन के आर पार हवा भी नहीं जा सकती और पानी भी नहीं जा सकता, तो वो उनका गला जो है वहाँ पर चोक हो जाता है। पॉलीथीन जो है वो हवा भी जाने नहीं देती है, गले से नीचे उतरने नहीं देती है, फेफड़ों तक पहुँचने नहीं देती है, और उनका दम घुट जाता है और वो मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस? कि पॉलीथीन हमारे लिए किस प्रकार खतरनाक है। भाई पॉलीथीन सच में बहुत खतरनाक है। हम पढ़ते हैं किस लिए खतरनाक है। पॉलीथीन डज नॉट मिक्स विद सॉइल। पॉलीथीन जो है वो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होती है। जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज, जो नॉर्मल हमारा कूड़ा होता है, जैसे सब्जियों के छिलके हैं वो भी जल्दी गल जाते हैं, पेपर भी गल जाता है, कपड़ा भी गल जाता है, लेकिन पॉलीथीन कई करोड़ों सालों तक ज़िंदा रह सकती है, वो गलती ही नहीं है जल्दी से। इट स्टेज इन द सॉइल फॉर एवर, और वो हमेशा के लिए ही मिट्टी में रहती है, बनी रहती है, घुलती नहीं है, मिक्स नहीं होती है। एंड क्रिएट पॉल्यूशन एवरीवेयर, और हर जगह प्रदूषण फैला देती है या बना देती है। सो इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट, इसीलिए ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हार्मफुल है, खतरनाक है, नुकसानदायक है।